विश्व गुरु बनने का सपना दिखा रही भाजपा सरकार में हालात ऐसे हो गए हैं कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HU हिसार में छात्राओं को रोटियां मांगने के लिए भी नारेबाजी करने की नौबत आ गई। हॉस्टल में पानी तक नहीं दिया गया। भूख व प्यास से विवश हुई छात्राओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। हॉस्टल के सभी वाटर कूलर पानी से खाली पड़े हैं। देर रात जब छात्राएं भूख से तड़फने लगी तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। हॉस्टल सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोलकर बाहर से पानी तक नहीं लाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने पर छात्र संगठनों सदस्य, पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संगठन के सदस्य HU में पहुंच गए। हंगामा होते देख भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। किसानों ने HU में ही खाना तैयार किया व रोटियों की व्यवस्था की। पानी के कैंपर मंगवाए गए। पुलिस की मदद से हॉस्टल में बंद छात्राओं को खाना व पानी मुहैया करवाया गया। यमुनोत्री इंटरनेशनल और नर्मदा हॉस्टल की गर्ल्स हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है। हमें खाना नहीं दिया गया है। हम सब लड़कियाँ भूखी खड़ी हैं। हमने अपनी मैम से भी रिक्वेस्ट कर ली कि आप DSW सर को बुला दो या हमारे लिए खाना मंगवा दो, तो उन्होंने हमें यही बोला है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें दोपहर को ही बता दिया गया। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे उनको बोला गया कि फोर्सफुली तुम हॉस्टल खाली कर दो। हम PhD वाले बच्चे हैं, हमारी 4 दिन में थीसिस सबमिट होने वाली है, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है हॉस्टल खाली करने का। हमारे पास नोटिस आया है कि इन मॉर्निंग ही हॉस्टल खाली हो जाना चाहिए। ये हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, तो हम इस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम अभी तक भूखे हैं। हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारी अथॉरिटी हमसे बात करने नहीं आई और ना ही हमें खाना दिया गया। इस दौरान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। कारण रहा है कि HOA KVC ने हॉस्टल खाली करने के आदेश जारी किए हैं। हॉस्टल के डीन व वार्डन ने भी छात्राओं को 2 दिन में हॉस्टल खाली करने के आदेश के नोटिस थमा दिए। जिस दिन नोटिस दिए उस दिन खाना तक नहीं बनाया गया। हॉस्टल के सभी वाटर कूलरों का पानी खाली करवा दिया गया। पूरा रात HU में हंगामा होता है। कैंपस में नारेबाजी होती है। ये ऐसा कोई UGC गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का एक्ट नहीं है जिसमें आप बच्चों का मेस बंद कर सको, जिसमें आप बच्चों का खाना बंद कर सको। ये बच्चे अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। जब आप इन लड़कों को इंसाफ नहीं दे पाए तो बाद में अपनी घटिया और ओछी राजनीति में उतर के तुमने इन बच्चों का खाना बंद कर दिया। तो हम बताना चाहते हैं शहीद आजम भगत सिंह भी 116 दिन भूखे रहे थे। हम मरने वाले नहीं है, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ एक चीज देख लो, ये घटिया सरकार इस दलाल VC को, संघी विचारधारा की VC को बचाने के लिए किसी भी हद तक उतर बना रहा, तू बड़का ना बंदक बना रहा, गेट खोलो। अरे तुम गेट खोलना, इसका गेट खोलना। अरे तोड़ो खोल के। ऐसा क्या अचानक से? हम इन मालकों के माँ बाप हैं और हम गांव से भाग के आए हैं। हम नन्नू देखा नहीं भाई 10 बजे इन टाइम ना तो छोरियां रोटी मिलन लग रही, ना कुछ और मिलन लग रहा, ना इनते पानी देने लग रहे। तो हमारा बड़का खतरा है, आराम तो सोन लग रही है। हमारा बड़का खतरा है, इसमें मेरी बेबे भी है और भी है। हम घरों से भाग के आए हैं। इस बात का मेरा बेटा नहीं भाई, इस टाइम बड़का रोटी कौन देने लग रहे। तो हमें यही चाह रहे हैं भाई, बड़कों को रोटी दे जाओ, इनका गेट खोलना करो। अभी यहाँ से बाहर से खाना भेज दिया गया, लेकिन अंदर का गेट क्यों नहीं खोला? गेट खोलने लग रहे, आतंकवादी थोड़े हैं, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी है। वो तो बहुत बड़ा इसका, ये बिल्कुल ही आतंकवादियों का अड्डा बना दिया। कुलदीप एक गेट है, अंदर गेट के जेल बनाती है यार, ये कोई जेल बना दिया गया। 16 दिन से बैठने के बाद भी इस भारत सरकार ने आज तक इनके लिए कोई न्याय की अपील की कार्रवाई नहीं करी। आज ये गर्ल्स हॉस्टल के सामने 11 बज चुके हैं। हमारी बच्चियां 7 घंटे से भूखी बैठी है या ताला मार रखे हैं, हमारी बच्चियों को बंदर बना रखे हैं। ना तो इनको अंदर खाना दे रहे, ना इनको पानी दे रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है या हमारे देश की PhD की स्टूडेंट है। ये दूसरी बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 4 बार इस घटिया सरकार ने वार्ता करी और वार्ता करने के बाद भी एक बार भी ये सरकार इन बच्चों को जिक्र देने के लिए तैयार नहीं है कि दल्ले दलाल VC को ऐसे हटा देंगे। मतलब ये बात स्पष्ट होती है, ये 2 करोड़ का जो दलाल VC है 10 करोड़ रुपए देके यहाँ पे VC बने। ये सरकार
सरकार पूरे हिंदुस्तान के छात्रों को खत्म कर देगी, हमें सबको खत्म कर देगी इस दल्ले दलाल वीसी को बचाने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, साहिल, एक सवाल ये है कि मतलब जेल के अंदर भी इस तरीके से गेट नहीं होते जिस तरीके से पढ़ने वाले बच्चों को रोक दिया। क्या ये भविष्य है देश का? ये भविष्य है देश का। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू के अंदर है। ये हमारे देश के छात्रों का भविष्य है, ये हमारे पीएचडी के छात्रों का भविष्य है। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दिव्या फोगाट दिन रात मेहनत साइंटिस्ट बनेगी, उसको मारा जाएगा वीसी के द्वारा, विकास हुड्डा को मारा जाएगा वीसी के द्वारा। और आप जैसे पत्रकार आवाज उठाएंगे, आपके ऊपर भी इल्जाम लगेंगे, आपके ऊपर। मैं कह रहा हूं सवाल ये थोड़ा एक बार साइड में आ जाते हैं, पर आज एक बार गेट के पास आ जाइए। सवाल ये है कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनको इस तरीके से रोका जाता है, एक गेट अंदर है फिर अंदर है फिर अंदर है। ये तो लड़कियां हैं, इस देश का भविष्य है, इस तरीके से कैसे रोक सकते हैं? ये लड़कियां हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, या स्टूडेंट्स हैं। इन लड़कियों को आप ये देखो ना, आज यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर चीज नहीं लिखी हुई कि आप लड़कियों को यहाँ रोक सकते हो, बंधक बढ़ा सकते हो। आज यूजीसी गाइडलाइन में चीज नहीं लिखी हुई, लेकिन इस घटिया वीसी ने अपने खुद का वो बना रखे है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो हिजबुल मुजाहिदीन है ना, वो भी इस प्रकार से बंधक नहीं बनाता जो ये दल्ला वीसी हमारी बच्चियों को अंदर बंधक बना रखे हैं। दूसरी बात, ये सरकार जो बड़े बड़े ढकोसले कर रही है, वायदा कर रही है, इस सरकार की से तमाम देश की कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ रही है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें भी खाने के लिए युद्ध बंद होता है, उसके लिए भी कानून है। और ये तो हमारे देश के, हमारे प्रांत के छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, और इनकी गलती इतनी है, इन्होंने अपनी मांगों के लिए सरकार के या वीसी के खिलाफ आंदोलन किया है और ये मांग कर रहे हैं, और इनकी मांग भी बहुत जायज, और इन छात्रों की मांग नहीं है। इस प्रदेश में तमाम झोपड़ी में बैठे हुए बच्चे जो खुली आंख से अपना जीवन को संभालने के लिए सपना देखता है उस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने का, उसका भी ये सपना है, उसकी भी ये मांग है। तो तमाम ये छात्र जो मांग कर रहे हैं, तमाम लोगों की मांग है, और इस मांग के खिलाफ वीसी इतना तानाशाह हो गया है, इनका खाना पानी तमाम चीजें बंद कर दी गई है, और प्रशासन को इनकी सुविधाओं देने के बजाय उल्टा इनको दबाने डराने का काम कर रही है लगातार पिछले 15 दिन से। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं वीसी साहब, इस देश में बड़ी बड़ी युद्ध हुए हैं और लोग उन्होंने अंग्रेजों और गोरों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लोग मरे हैं, देश को आजाद कराया है। लेकिन आपकी तानाशाह से झुकने वाले लोग नहीं है, लोग